यूनिकोड्स कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। जो आपका स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग हमारा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसमें आप वैल्यू अगर आप एक बार डाल दिए तो उसको चेंज ना कर पाए, जिसमें उससे हम लोग इम्यूटेबल्स बोलते हैं। तो जो आपका स्ट्रिंग होता है पाइथन में, तो ये हमारे क्या होता है, इम्यूटेबल्स डेटा टाइप्स होता है। String in Python are surrounded by either single quotations mark और double quotation mark। जो आपका पाइथन होता है, पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग हमारे वो कहलाते हैं जिसे हम लोग सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो वो वर्ड, वो कैरेक्टर, वो डिजिट हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्रिंट हेलो। तो जो आपका प्रिंट है, प्रिंट हमारा एक किसी भी मैसेज को डिस्प्ले कराना है, अगर आपको आउटपुट में देखना है तो वहां पे आपका प्रिंट फंक्शंस का यूज किया जाता है। अब प्रिंट फंक्शंस के अंदर हमने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके हेलो। तो ये क्या करेगी, इसका जो आउटपुट आएगा आपका आएगा हेलो। आप इस तरीके से भी प्रिंट हेलो लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से प्रिंट सिंगल कोटेशंस मार्क का यूज करके हेलो वर्ड। तो हम दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे एक स्ट्रिंग कहलाएंगे। एक मिनट, जैसे हमने लिखा है एक नाम, नेम नाम का वेरिएबल्स, और इसके अंदर हमने कोई वैल्यू लिखा है। जैसे हमें किसी व्यक्ति का नाम लिखना है, अगर हम नाम मान लीजिए सॉफ्ट ही लिखते हैं, सॉफ्ट, अगर हम सॉफ्ट इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा एरर दे देगा। जो आपका इंटरप्रेटर होता है या फिर जो मतलब हमारे कोड को रन करने वाला ट्रांसलेटर होता है, उसे हम लोग इंटरप्रेटर बोलते हैं। अगर इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने जाएगा तो ये आपको एक एरर दे देगा, क्योंकि जो आपका ये वर्ड आपने लिखा है ये टेक्स्ट टाइप का है, और जो टेक्स्ट टाइप के डेटा होते हैं वो हमेशा सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखे जाते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा तरीका गलत होता है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नेम इज इक्वल टू सिंगल कोटेशंस मार्क सॉफ्ट। ये हमारा रॉन्ग तरीका है, ये हमारा राइट। हम इस तरीके से दिखा सकते हैं ये नेम वाले वर्ड्स। तो ये हमारा जो नेम होता है ये हमारा टेक्स्ट टाइप का होता है। अगर टेक्स्ट टाइप अगर कोई भी डेटा रखना है तो वहां पे हम लोग सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा लिखा गया है सॉफ्ट, सॉफ्ट हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक, चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल्स बनाते हैं। इसके अंदर जैसे हमने सॉफ्ट लिखा तो हम सॉफ्ट लिखते हैं, और हम प्रिंट करते हैं अपने नेम नाम के वेरिएबल्स को, क्योंकि जो नेम है, नेम नाम के वेरिएबल्स के अंदर ही हमारा सॉफ्ट स्टोर है, इसलिए हम नेम को प्रिंट करवाएंगे। F5 प्रेस करना है आपको रन मॉड्यूल्स की। तो देखिए यहाँ पे आपको इसमें नेम एरर दे रहा है। जो आपने नेम लिखा है कि नेम का लिखने का जो तरीका है वो गलत है, इसीलिए जो आपका इंटरप्रेटर है ये आपको इस टाइप का एरर दे रहा है, नेम एरर। अगर हमें इसको सही करना है तो हम इस तरीके से इसमें सिंगल कोटेशंस मार्क का यूज करते हैं, और अब इसको रन करते हैं। देखिए हमारा आउटपुट सॉफ्ट आ रहा है। तो जो स्ट्रिंग होता है उसे हम लोग हमेशा सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, तभी हमारा वो करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो वो हमारा गलत माना जाएगा, रॉन्ग कहलाएगा।
मैं डिलीट कर दी थी। स्टॉप करो। जी हूँ। इसको अपन रखोगे ना? कहाँ पे? कंप्यूटर में तो क्या है? अरे ये कर दो बस, हो गया। क्लोज कर, पूरा लीवर को कर चुकी है। चलो आगे बढ़ाना है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं कि पाइथन्स में जो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग में हम लोग कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिल्ट इन मेथड इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हमारे कुछ पहले से बने बनाए मेथड्स रखे गए हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। Pythons provide a rich set of built-in strings methods to manipulate and analyze text. अब यहाँ पे जो आपका पाइथन होता है, पाइथन में हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप है। जैसे कि आपका एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में जो भी हम वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू रखे हैं उसको हम लोग एनालिसिस विश्लेषण कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। Because string in Python are mutables, जो आपका स्ट्रिंग होता है पाइथन में, स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब जिसमें हम एक बार डेटा रख दिए तो उसमें चेंज नहीं कर सकते। These method do not change the original strings. हम जो भी मतलब हमारा जो वर्जिनल वाला स्ट्रिंग है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको एक नया वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर, जहाँ जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, जिस भी मेथड्स का यूज करेंगे उस वैल्यू को नए वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देंगे, तब जाके हम चेंजेस कर पाएंगे। They return a new string with the specified change. आपको क्या करेगा, जो स्ट्रिंग होता है ये आपको उसमें आपको एक नया वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा, फिर आप वर्जिनल फाइल में जो भी चेंजेस करना चाहोगे वो आपका न्यू वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उस मेथड्स का यूज करके उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि पाइथन में जो बिल्ट इन मेथड्स हैं कौन से हैं। तो फर्स्ट आपका है केस ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें हमारे जो भी स्ट्रिंग होते हैं उसके ऊपर हम कौन कौन सा मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका फर्स्ट वाला जो मेथड्स है वो आपका है अपर मेथड्स। कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर टू अपर केस, दैट एग्जांपल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी लेटर, हमने कोई टेक्स्ट नाम का वेरिएबल्स बनाया, इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या है, इस लेटर को हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर हमें इसका पूरा लेटर कैपिटल में करना है तो वहां पे हम लोग अपर फंक्शंस का यूज करते हैं। आपको लिखना है, जैसे हम यहाँ एक्स नाम का वेरिएबल्स बनाएंगे, न्यू वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। जो आपका पहले से जो बना वर्जिनल फाइल में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक नया वेरिएबल्स बनाया एक्स नाम का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे txt डॉट अपर केस, अपर मेथड्स। तो ये क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट आपका स्मॉल लेटर में है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम प्रिंट करेंगे एक्स को, तो इसका जो आउटपुट आएगा आपका आएगा कैपिटल में, HI।
तो इस तरीके से इसका आउटपुट रिटर्न्स करके आपका अपर फंक्शन देगा। तो कोई भी लेटर अगर आपका स्मॉल लेटर में और आप उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आपका अपर मेथड्स का यूज किया जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट आपका है लोअर फंक्शन, कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स टू लोअर केस। जो आपका लोअर फंक्शन होता है, जैसे आपने सारा लेटर कैपिटल में लिखा है, अगर उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो वहां पे हम लोग लोअर फंक्शंस का यूज करते हैं। और ये जो फंक्शन है ये सिर्फ हमारे स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, 1 मिनट, देखिए जैसे हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट नाम का वेरिएबल्स लिखते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने लिखा हेलो कॉमा वेलकम टू सॉफ्ट कैरी ऑन्स। ये इस तरीके से हमने एक टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में ये सारे टेक्स्ट लिख दिए। अब आपको एक नया वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, जैसे हमने एक्स नाम का वेरिएबल्स ले लिया। अब इसमें हम वैल्यूज को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो आपका txt जो भी वेरिएबल है उसको लिखना है, फिर डॉट, लोअर केस में इसको करना है तो यहाँ पे आप लोअर मेथड्स लिखिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और प्रिंट करना है x को, क्योंकि x के अंदर जो भी आपका कन्वर्जन हुआ होगा या फिर कन्वर्टिंग हुआ होगा इस लोअर फंक्शंस के हेल्प से, तो वो सारा डेटा x के अंदर गया है, तो आपको प्रिंट करना है x को। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा आपका आउटपुट आएगा हेलो, फिर आपका जैसे वेलकम पूरा अपर केस में है, कैपिटल लेटर में है, तो ये सबको स्मॉल कर देगा। वेलकम टू सॉफ्ट कैरी ऑन्स। इस तरीके से आपका आउटपुट रिटर्न्स करेगा आपका लोअर मेथड्स। लोअर मेथड्स जो होता है जितने भी आपके अपर केस में होंगे सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी लोअर केस में है तो जो आपका लोअर फंक्शन होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, सेम रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। और बाकी के जो भी मेथड्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।